ये कैसा देश है जहाँ जल्लाद नहीं मिलता? हमको बुलाइए, हम करेंगे ये काम। युवती मुस्लिम समुदाय के लड़के का नाम सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। मैं तो छुरी से वार करता जाऊंगा और आफ्ताब से ज्यादा टुकड़े करूंगा। लड़कियों को केवल पीसेस नहीं करे जाएंगे, अब उनको पका के खा लिया जाएगा। इनके घरों में बुलडोजर चले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब आप बताइए, प्रत्येक टुकड़ा कितने इंच का होगा? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिले? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो मैं घटना बताने जा रही हूं, उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना और बता देती हूँ। युवक ने नाम बदलकर युवती का किया शारीरिक शोषण, पिता की तहरीर पर लव जिहाद का मामला दर्ज। ये सोनभद्र की घटना है। यहाँ पर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को नाम बदलकर फंसाया, उसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया और जो पीड़ित युवती है उसके पिता थाने में आके तहरीर दी। सोनू अंसारी ने अपना नाम बदलकर लड़की से जान पहचान की और उसके बाद उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। ये अम्बेरा थाना अंतर्गत एक मोहल्ले का मामला है। यहाँ पर एक युवती के पिता ने यह कंप्लेन लिखाई है कि उनकी बेटी को गलत जानकारी देकर एक मुस्लिम युवक ने जान पहचान बढ़ाई और प्रेम के जाल में फंसाया। उसके बाद शादी का वादा करा और इस दौरान वो यह सब दुष्कर्म करता रहा। और पहले परिवार वाले इससे अनजान थे, बाद में उन्हें लड़के का असली नाम पता लगा, सोनू अंसारी, और वो रेलवे कॉलोनी भोलुआ टोटला में रहने वाला है। युवती मुस्लिम समुदाय के लड़के का नाम सुनते ही जोर जोर से रोने लगी और उसके परिवार वाले ने उसको सच्चाई बताई, वह मुस्लिम है और इसलिए फिर लड़की ने इसे धोखाधड़ी का मामला बताते हुए अपने पिता से इसकी कंप्लेन लिखाने को कहा। धारा 376 और 3, 2 और 5 ST/SC एक्ट के अंतर्गत यह मामला पंजीकृत करा गया है। लड़की वाल्मीकि हिंदू समाज से है। इस मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सोनू अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, यह है सोनू अंसारी। तो दोस्तों, ये मामला पंजीकृत कर लिया गया है। तो अभी इन्हीं खबरों का सिलसिला मैं जारी रखते हुए आपको बताती हूँ, क्योंकि अब अलग अलग वीडियोस में क्या बनाऊं इसके लिए। तो दोस्तों सुनिए, यह एक युवक है बुलंदशहर का जो कह रहा है कि मैं होता तो 36 नहीं 37 टुकड़े कर देता। और यह जागरण की ही रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा हत्याकांड के मामले में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। बुलंदशहर का बताए जाने वाला यह युवक कह रहा है कि आफ्ताब ने तो केवल 35 टुकड़े करे, अगर मैं होता तो 37 कर देता। गौरतलब है कि आफ्ताब आमीन पुनेवाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी और शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें अन्य अन्य स्थानों पर फेंक दिया था। इस मामले में आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होना है। इस परीक्षण के बाद पता लगेगा कि वह कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। इस हत्याकांड की इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। SSP से की कार्रवाई की मांग। इस युवक ने कहा कि मैं तो छुरी से वार करता जाऊंगा और आफ्ताब से ज्यादा टुकड़े करूंगा। इस चैनल को साक्षात्कार के दौरान युवक ने अपना नाम राशिद खान बताया। बुलंदशहर जनपद के युवाओं ने इस युवक की वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर SSP से कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने खुद को बुलंदशहर के राशिद बताने वाले युवक के बारे में जांच शुरू कर दी है। समस्त CO और थाना प्रभारी को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में विवादित बयान देने वाले की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। युवक की पहचान नहीं हुई है। ऐसी बयानबाजी से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। पहचान होने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र नाथ तिवारी SP सिटी बुलंदशहर का यह कहना है। बुलंदशहर से ही 3 बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए, जहां पर अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास और बहला फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज हुआ और साथ ही उनको 10 वर्ष का कारावास भी दे दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है। और बुलंदशहर में ही दुष्कर्म पीड़िता की हत्या कर दी गई और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीट कर उसकी हत्या कर दी थी इस युवक ने। तो बुलंदशहर से काफी मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगी शहर निवासी सतर्क रहें, सावधान रहें और पूरे समूचे भारत के लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। इस तरह के पागल लोग दुनिया में बहुत हैं और जो लोग कहते हैं कि ऐसे ही बयान दे दिया, जी नहीं,
अगर कोई इस प्रकार से मीडिया में बयान दे रहा है तो उसके मन में फेमस होने के साथ साथ कहीं ना कहीं यह ज्वाला है कि मुझे भी इस प्रकार का करना चाहिए, और वो आफताब आमीन को कहीं ना कहीं से सही जताने का कोशिश कर रहा है कि गुस्सा है तो गुस्से में भाई हम मार भी सकते हैं, हम काट भी सकते हैं। इस प्रकार के जो निंदनीय बयान देते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ ये पॉसिबल आगे चलकर पोटेंशियल आतंकी या पोटेंशियल दुष्कर्मी या पोटेंशियल कातिल बन सकते हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज को कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस और अधिकारियों को विवश करना चाहिए इस पे कार्रवाई करने के लिए। अब तक ये कर क्या रहा है, केवल कार्रवाई होगी, इसको गिरफ्तारी नहीं होगी। इतने हौसले बुलंद हो गए। मैंने वही तो आपसे कहा कि अब लड़कियों को केवल पीसेस नहीं करे जाएंगे, अब उनको पका के खा लिया जाएगा बिरयानी, ताकि उनका कोई सबूत न मिले। इसलिए मैं दरखास्त करूंगी भारत सरकार से, कृपया जो भी इस तरह के बयान दे कि वो होता ऐसा कर देता और भी गलत करता, तो ऐसे लोगों को पोटेंशियल खतरा मानते हुए, समाज में रहने लायक ना समझते हुए पुलिस उनको उठाए और जेल में डाले, इनके घरों में बुलडोजर चले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनका समाज बहिष्कार करे। यही मेरी सरकार से विनती है, क्योंकि आफताब पुणेवाला को जगह जगह घुमाया जा रहा है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। जो कानून है वो इतने सख्त नहीं है, इसी कारण से इस देश के कानूनों के इतने लचीला होने के कारण कि इतनी ज्यादा मतलब फास्ट ट्रैक भी अगर कोर्ट होगा तो उसमें अगर सजा भी सुना दी जाएगी तो 2-3 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, तब तक वो 20-30 साल जी लेगा और वो अपना मन पक्का बना लेगा। उसके बाद वो अच्छे आचरण और बेल बेल करके बाहर आ जाएगा। यही होता है। आखिर कृष्णा के हथियारों का क्या हुआ? आखिर गोपाल, ट्विंकल, निकिता, अंकिता सिंह, बिहार की लड़की, कोलकाता में इतने लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म, उनका क्या हुआ? क्या इनको कभी सज़ा मिलती है? चाहे ये हत्या कर दें, ये दुष्कर्म कर दें, इनको कभी सज़ा मिलती है या केवल ये मीडिया की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं? मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी दोषी को सज़ा मिलने के बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ हो। अगर उसे फांसी की सज़ा हुई है तो उसको न्याय मिलने में कितनी देरी लगती है हम निर्भया के समय देख चुके हैं। और इसी कानून के लचीले रवैये की वजह से आज अपराधी बेखौफ घूमते हैं, खुला ऐलान करते हैं। उनको एक तरफा इतनी ज़्यादा सुविधाएं एक समुदाय विशेष को दी गई हैं कि उनके लोग खुलेआम हमारे खिलाफ फसाद की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं और हमारी लड़कियों के साथ अंजाम भुगतने की बातें करते हैं। वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे, विकास और यूनुस, और विकास को यूनुस की बहन से प्रेम हो गया। उसके बाद वो उसको एक जंगल में ले गया, वहां उसने 80 टुकड़े कर दिए। अब आप बताइए प्रत्येक टुकड़ा कितने इंच का होगा? तो यह आखिर कब तक होता जाएगा? चाहे लड़का हो तो भी, लड़की हो तो भी, किसी भी तरह से हमारे ही समुदाय को ये सब झेलना पड़ रहा है। आखिर हमारे साथ न्याय कब होगा? और क्या न्याय के लिए हमारा इतना जमीर जागेगा कि क्या हम खुद के लिए न्याय ले पाएंगे? क्या प्रतिकार की भावना हम पे आएगी? क्या शत्रु बोध एक समय पर आवश्यक नहीं होता? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिले? तो कृपया करके इन मीडिया वालों से सवाल करें और मीडिया वाले खुद का आंकलन करें। अगर आपके घर का कोई सदस्य होता तो केवल आप न्यूज मात्र बताकर कि आपके साथ ये बुरा हो गया है बताकर आप छोड़ देते, या पूरी न्याय दिलाते? न्याय दिलाना क्या है? केवल सजा अनाउंस होगी, लेकिन सजा इम्प्लीमेंट कब होगी? जमीनी तौर पर वो सजा कब मिलेगी? खाली मुंह से बोलने पर मैं कहती हूँ उसको फांसी हो गई, कब मिलेगी वो? ये कैसा देश है जहाँ जल्लाद नहीं मिलता? हमको बुलाइए, हम करेंगे ये काम। इसी संदेश के साथ आपको ये खबर बता के छोड़े हुए जा रही हूँ। इन सारी खबरों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? किस तरह से अपराधी यहाँ बेखौफ हैं? क्या कोतवाली में जिस प्रकार से एक पिता ने अपनी बेटी के अपराधी को गोली मार दी थी, क्या उस प्रकार से प्रतिकार लेना चाहिए या न्याय प्रक्रिया का पूरा इंतजार करना चाहिए कि जो अपराधी है खा पी के गोल मटोल होकर घूमे और झूठ पे झूठ बोले, फिर उसके वकील आ जाए, कोई जमाती दावा आ जाए, उसको बचाए, फिर बेचारा मुसलमान कर उसको छोड़ दिया जाए? क्या इस प्रकार से होता रहेगा? ये सब मैं आप पे छोड़े हुए जा रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। आगे भी आते रहूंगी इसी प्रकार के समाचारों के साथ, और चाहती तो मैं हूं कि इस प्रकार के समाचारों के साथ ना आना पड़े, लेकिन आप लोगों को अपडेट देना जरूरी होता है क्योंकि इस भागदौड़ के माहौल पे काफी खबरें आपसे छूट जाती हैं। प्रत्येक खबर पे नजर बनाते हुए अपना विश्लेषण आपको देने के लिए मैं अवश्य आऊंगी। मुझे मालूम है विधर्मी इसको रोकने की प्रयास करेंगे, तो आपसे इतना निवेदन है कि अगर आपको ऐड चलता हुआ नहीं दिखता है या यह येलो जोन में जाता है तो आप सुपर स्टिकर के माध्यम से इसे सहयोग करिएगा। और अगर हमें डायरेक्टली सहयोग करना चाहते हैं ताकि हम अपने कार्य करते रहें हिंदू जनजाति
जागृति के, सनातन जन जागृति के और बेटियों को इस घिनौने कृत्य से बचाने के लिए या उनकी व्यवस्था सही जगह पे कर पाए। कोई अगर घर वापसी करना चाहता है तो उसको हम घर वापसी करा पाए। इसी प्रकार के कृत्यों के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप पेपाल, गूगल पे, फोन पे और पेट्रियन के माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं और मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि जो रीच है चैनल की थोड़ी बढ़े और विधर्मी इसे रोक ना पाए, आवाज हमारी आगे तक जाए। इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ईमेल भी हमें कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। समूचे विश्व में भगवान लहरा, समूचे विश्व सनातन जय।